मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 के लिए हम लोग मेंसुरेशन का 13.2 जो चैप्टर है उसको हम लोग जो है वो आज पढ़ेंगे, है ना। देखिए, ये जो मेंसुरेशन का जो 13.2 जो चैप्टर है, इसके बाद जो है वो इसमें ऐच्छिक लगा करके 3 चैप्टर और बच जाता है ना। तो अगर ये तीनों चैप्टर समाप्त होते हैं तो हम लोग जो है वो सांख्यिकी को भी शुरू करेंगे, है ना। और इसके साथ ही साथ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें जो है वो देखेंगे, है ना। तो चलिए अभी जो है तत्काल के लिए जो है अभी हम लोग देखते हैं बाबू 13.2, है ना। चैप्टर जो है वो 13 कौन है बाबू 2 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है बाबू कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 cm है, ठीक है ना। एक ठोस जो है वो एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। देखो बाबू एक्सरसाइज जो है ये है 13.2। एगो अर्धगोला पर एक शंकु है बाबू। देखिए ये देखिए बाबू, ये जो है वो क्या है बाबू, एक अर्धगोला पर एक शंकु है और कहती है कि जिसकी त्रिज्याएं 1 cm है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो ठोस का जो है वो आयतन पाई में निकालना है। मैंने पाई का मान इसमें नहीं बैठाना है। तो देखिए इसकी त्रिज्या और जो है इसकी त्रिज्या जो है वो कितना है बाबू 1 cm है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि शंकु की ऊंचाई, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया शंकु की ऊंचाई बाबू h बराबर 1 और यहाँ से जो है वो यहाँ तक के जो है वो भी कितना है 1, तो एक पूरी ऊंचाई कितना हो जाएगा 2 cm, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़े बाबू आगे। देखिए यह है पहला क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए शंकु की ऊंचाई बराबर अर्धगोला की त्रिज्या बराबर कितना बाबू 1 cm, ठीक है। अब देखिए तो कहता है क्या बाबू कि इस ठोस का आयतन निकाले। देखिए आसानी से जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ये हो गया प्रश्न से, ठीक है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो मान रखे बाबू 1/3 पाई और r के मान कितना है बाबू, तो 1 है त्रिज्या, तो 1 के स्क्वायर और इंटू h। तो देखिए बाबू h कितना है, इसका भी 1 ही है, ठीक है। बराबर हो जाएगा 1/3 पाई, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखिए उसके बाद जो है हम लोग अर्धगोला के भी निकालेंगे बाबू। देखिए अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई r³ बराबर 2/3 पाई गुना 1 के होल क्यूब बराबर 2/3 पाई, ठीक है। इतना जो है वो इसका हो गया, ठीक है ना। अब देखिए बाबू चूंकि कहता है हमको क्या कि इसको जो है ना वो इसका ठोस, इस ठोस का आयतन जो है वो पाई में निकाले। तो यहाँ लिख लीजिए, देखिए ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा बाबू इसमें अर्धगोला का आयतन जोड़ हो जाएगा शंकु का आयतन, ठीक है ना। बराबर बाबू अर्धगोला के आयतन 2/3 पाई जोड़ उसका हो जाएगा 1/3 पाई, ठीक है ना। तो लघुत्तम ले लिया बाबू 3 तो इसका हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। और प्लस हो जाएगा पाई बराबर 3 पाई/3। इसे ही खत्म हो गया बाबू, पाई हो गया और cm³ ये हो गया इसका आंसर। देखिए कितना आसान था, है ना। चलिए इसको आप लोग जो है वो लिख लीजिए, है ना। उसके बाद जो है वो हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे।
चले बाबू दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चले। देखो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। एक ऐसे बेलन के आकार की है जिसके दोनों सिरे पर दो गो शंकु लगे हुए हैं। भाव एक बेलन है, आगे समझ लीजिए। देखिए एक बेलन है भाव, इसके जो दोनों सिरा है यहाँ से यहाँ तक के जो है ये कह रहा है क्या बाबू, ये देखिए ये बेलन हो गया, इसके दोनों सिरे पर शंकुकार जो है वो स्थिति बनाया गया है। तो देखिए ये देखिए इस टाइप का बनाया है बाबू। अब देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है क्या कि इस मॉडल का व्यास 3 cm और इसकी लंबाई 12 cm है। ठीक है ना। ये मॉडल का जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक के जो है इसका लंबाई ये है 12 cm और इसकी जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक ये है कितना बाबू, 3 cm। ठीक है। अब क्या कहता है बाबू, शंकु की ऊंचाई 2 cm है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक शंकु है बाबू, यहाँ से यहाँ तक ये है 2 cm और यहाँ से यहाँ तक के है 2 cm। ठीक है। तो अब हमको निकालना पड़ेगा बाबू। देखिए शंकु की त्रिज्या बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर 3/2 हो गया। ठीक है। यह है दूसरा क्वेश्चन बाबू। उसके बाद देखिए बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई बराबर 12 माइनस, देखिए बाबू 2 cm यहाँ से यहाँ है और 2 cm यहाँ से यहाँ है तो कितना हो जाएगा 4 cm। तो 4 घटा दीजिए इसमें तो कितना आ जाएगा बाबू 8 cm। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या कहता है ये समझिए। अब हमको कह रहा है इसमें कि इसमें जो है वो अंतर्विष्ट, इस मॉडल में हवा का आयतन निकालना है, हवा का आयतन निकालना है। ठीक है ना। अब बताइए बाबू हवा का आयतन यानी कि जो है वो 2 गो शंकु है उसका आयतन, अब प्लस हो जाएगा ये बेलन का आयतन। ठीक है। तो निकालेंगे हम लोग बाबू, मॉडल में प्रविष्ट हवा का आयतन बराबर हो जाएगा बाबू कुछ बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुना शंकु का आयतन। ठीक है। हल कीजिए बाबू। बेलनाकार भाग का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच होता है और जोड़ हो जाएगा 2 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही तो इसका सूत्र होगा बाबू। अब मान जो है वो रख दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका भी बेलन का जो है वो कितना हो जाएगा बाबू, तो देखते हैं पाई। ठीक है ना। पाई जो है वो इसका रखेंगे बाबू तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर का मान कितना है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए इंटू बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की लंबाई जो होगा वही ऊंचाई होगा बाबू। तो ये है 10 cm या 8 cm है, प्लस यहाँ पर आइए 2/3 पाई हो जाएगा और आर के मान तो इसका भी मान तो वही रखाएगा 3/2 के होल स्क्वायर आई इंटू एच। तो एच का मान कितना है बाबू शंकु के, तो देखिए एच का मान 2 है तो 2 रख देंगे हम। अब जो है वो हल करेंगे बाबू। पाई जो है वो कॉमन आप निकालिए और 3 3 9 हो जाएगा, अब बटा हो जाएगा कितना बाबू 4। ठीक है। और इधर बच जाएगा 8 और प्लस हो जाएगा इसमें, देखिए बाबू इसमें से भी कॉमन निकाला गया है, ये तो निकल ही गया है तो बचा 2/3 और इंटू कितना बाबू 2 यानी कि 2 दूनी 4।
4/3। सोल्व कर देंगे हम लोग इसको, तो हो जाएगा कितना बाबू 22/7 गुना आर का मान कितने हैं 24 और 4 28, 28/3 ये हो जाएगा गुना एगो 9/4 है बाबू, इसको भी आप लिख लीजिए। 7 चौका कितना होगा बाबू 28, ठीक है। आज 4 से 4 खत्म, 3 तिया 9, तो बैठिया 66। यहाँ देखिए बाबू आयतन हम लोग निकाले हैं, तो आयतन के CM/Q ये हो गया मेरा आंसर। ये देखिए देखिए हिसाब को सही ढंग से सही तरीका से बनाइएगा समझ करके, तो हिसाब बेहद आसानी से आपसे भी बनेगा, ठीक है ना। इसमें जो है वो बेलन की लंबाई निकाले, शंकु के जो है वो ऊंचाई 2 cm दिल है, इसमें भी 2 cm है और व्यास इसका 3 cm है, ठीक है। खाली समझ जाइए कि इसका आयतन निकालना है, तो बेलन एकरा में है और 2 गो जो है वो शंकु है बाबू, दोनों के आयतन निकाल के जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है बाबू हम लोग 3 की ओर जो है वो बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहाँ बढ़ेंगे बाबू 3 की ओर बढ़ेंगे, जो भी आएगा चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देख ले, उसके बाद जो है अगला देखिए बाबू अगला क्वेश्चन है तीसरा। चलिए देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है बाबू। अब 45 को गुलाब जामुन में लगभग चाशनी निकालने हैं कि कितनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार के है और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाबू गुलाब जामुन। गुलाब जामुन तो हमारे पास है नहीं कि हम आपको दिखाएं, है ना, लेकिन फिर भी चलिए बनाने का प्रयास करते हैं, हम लोग इसी से संतोष कर लेंगे, है ना। जैसे ही गुलाब जामुन का ध्यान आएगा मुंह में पानी से आएगा, है ना, वही पानी को अंदर की ओर जो है वो हम लोग डाल देंगे, उठ जाएंगे। चलिए खा लिए गुलाब जामुन। तो चलिए भाई गुलाब जामुन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ये देखिए बाबू ये बन गया हम लोगों का गुलाब जामुन का आधा भाग बन गया है बाबू। ये देखिए ये हो गया बीच वाला भाग। अब एक दोनों सिरा जो है वो अर्ध गोलाकार है, ठीक है ना। इसका दोनों सिरा क्या है बाबू अर्ध गोलाकार है। अब चलिए अर्ध गोलाकार भी बना के देख लेते हैं कि कैसन बनता है हम लोगों को। ये देखिए बाबू बन गया, ये बन गया हम लोगों को कुछ ही गुलाब जामुन, है ना। चलिए आप लोग को तो भाई हो सकता है कि मुंह में पानी आ भी रहा होगा, हमको तो खैर ज्यादा आता है गुलाब जामुन देख करके। ये लीजिए चलिए देखिए भाई दोनों ओर जो है वो अर्ध गोला बना है, यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या हो जाएगा और बीच से मिला दीजिए। यहाँ से यहाँ तक के जो है ना बाबू वह बेलनाकार बन गया और ये जो है वो अर्ध गोला और इधर भी है अर्ध गोला। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में समझते हैं। कहता है कि इसकी लंबाई 5 cm है बाबू। देखिए यहाँ से यहाँ तक के पूरी लंबाई कितना है बाबू 5 cm, ठीक है ना। और बाद आपको कहता है कि व्यास जो है वो 2.8 cm है। देख लीजिए यहाँ से है d बराबर 2.8 cm। तो निकालेंगे बाबू हम बेलनाकार भाग, है ना, का त्रिज्या बराबर अर्ध गोलाकार भाग का त्रिज्या बराबर 2.8/2 बराबर 1.4 cm, ठीक है। देखो ये त्रिज्या जो है वो दोनों का निकल गया, ठीक है। अब जो है हम लोग इसका बेलनाकार भाग की लंबाई भी निकाल देंगे बाबू। देखिए बेलनाकार भाग का लंबाई बराबर क्या इसका पूरी लंबाई, है ना, गुलाब जामुन की पूरी लंबाई, गुलाब जामुन की
पूरी लंबाई माइनस 2 गुना अर्ध गोला का त्रिज्या। देखिए बाबू, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे तो आएगा मेरा बाबू 5 माइनस 2.8 बराबर 2.2 cm। ये निकल गया बाबू किसका? बेलन का, ये बेलनाकार भाग का। ठीक है ना। अब देखिए बाबू, जब दोनों को आयतन निकाल करके और हम लोग जोड़ देंगे तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। ठीक है ना। देखिए देखिए बाबू, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 गुना अर्ध गोलाकार भाग का आयतन। ठीक ना। क्या हो जाएगा? आयतन। ठीक है। चलिए अब देखिए बाबू, अब बेलनाकार भाग का आयतन सबसे पहले सूत्र हम लोग लिख ले बाबू, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुना कितना बाबू? अर्ध गोला का आयतन तो 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है ना। 2/3 पाई क्या हो जाएगा बाबू? आर क्यू हो जाएगा। अब मान हम लोग इसको बैठाएंगे। ठीक है। मान को जो है वो इसमें क्या करना है बाबू? हमको बैठाना है। मान रखते हैं बाबू। देखिए आप लोग मान इसको बैठाइए। ठीक है ना। देखिए मान बैठा करके चलिए अब जो है वो हम लोग जो है वो इसको मान बैठा करके देखते हैं। ठीक है। देखिए मान को बैठाइए बाबू। अब देखिए बाबू, पाई पाई के मान अभी छोड़ देते हैं, दोनों में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर के मान, तो अब बेलन की भी वही हो जाएगा, अर्धगोला की भी वही हो जाएगा। तो इसको हम लोग कर देते हैं 14/10। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। काट भी सकते हैं, है ना। यहीं पर इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 14 बटा हम लोग ऐसे कर दें, 1.4 आ रहा है तो 14/10, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 7/5 आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं, ना तो जो कहते हो छोड़ दीजिए आप। और एच का मान भाव तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना आया? 2.2 आ रहा है। तो चलिए 2.2 के भी हम लोग तोड़िए देते हैं। प्लस आ जाएगा बाबू 2 गुना 2/3 गुना पाई गुना हो जाएगा आर क्यू। तो देखिए बाबू, आर के बदले कितना है? तो यहाँ पर आइए, आर के मान है 1.4, है ना। तो इसको कर दीजिए 1.4 यानी कि 14/10 के होल। ठीक है ना। हल कीजिए बाबू। देखिए पाई का मान 22/7, आइए हो जाएगा कितना बाबू? तो 14/10 गुना 14/10 गुना, यहाँ पर देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, इसको मान को जो है वो आप निकाल दीजिए। ठीक है ना। मान को निकालिए तो ई आ जाएगा बाबू आपका 22/10 जोड़, इधर आ जाइए। इसमें पाई तो इसमें से भी निकल गया है, पाई पाई दोनों निकाल कर 22/7 रखे हैं मान इसका। और यहाँ पर कितना आ रहा है? तो देखिए 2 को निकाल चुके हैं बाबू, तो 1 को बचेगा, है ना। तो कितना? 2 दूनी 4, 4/3 गुना 14/10। ठीक है ना। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। ठीक है। अब देखिए बाबू, इसको आप लोग जो है वो लिख लीजिए। और उसके बाद जो है, चूंकि जगह कम है, आप लोग इसको लिखे, उसके बाद जो है वो ऊपर से जो है वो हम लोग इसको मिटाएंगे। तो चलिए उतारिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए
देखते हैं बाबू, देखिए काटिए इसको यहाँ पर। 7 दूनी 14 कट गया बाबू, ठीक है। 7 दूनी 14 और यहाँ पर 5 दूनी 10। फिर काट दीजिए बाबू, इससे इसको काट दीजिए 5। अब तो कटेगा नहीं, तो देखिए 7 से 22 कितना होता है बाबू, 54 से। मैंने 22 गुने 7, अब बटा हो जाएगा 5 गुने। इसमें सोल्व करेंगे बाबू, देखिए काट सकते हैं इसको भी आप। 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 11 बटा 5 जोड़ उसमें कितना आएगा बाबू, 7 का 28 बटा 15। हल हो जाएगा बाबू 154 बटा 25 गुना, इसको देखे बाबू ये 15 आएगा इसका लघुत्तम, ठीक है। तो 15 तो 11 33 और जोड़ हो जाएगा 28। सोल्व कीजिए 154 बटा 25 गुना, इसमें कीजिए बाबू कितना आएगा बाबू, देखिए 41, इसमें 33 में 8 जोड़ दीजिए, 8 3 11 के 1 3 2 5 1 6 61। अब बटा हो जाएगा बाबू 15। कटेगा तो है नहीं, 5 4 9 1 10 ये भी नहीं कटेगा, 6 1 7 ये भी नहीं, 3 से कटेगा बाबू, है ना। एक अर्थ ये हुआ कि दोनों को गुना कर करके और हम लोगों को जो है वो इससे भाग देना है ना। जो आएगा वो क्या आएगा बाबू, आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए गुना कर करके देखते हैं बाबू कितना आता है। 154 में 61 से तो ये हो जाएगा बाबू 4 5 1, ठीक है ना। उसके बाद 6 को 24 के 4 6 25 30 और 2 32 के 2 अच्छा हुआ 3 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना बाबू, तो ये हो जाएगा 5 4 9 3 और 9 93 94, यही ना आ रहा है, इसमें आ रहा है 93 94, ठीक है ना। तो चलिए बाबू इसको लिख देते हैं 93 94। अब बटा में आ जाएगा बाबू मेरा कितना, इसको भी देख लेते हैं। 25 में 15 से 15 25 75 के 5 हाथ में बचेगा 7। अब 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि 375 कितना बराबर आता है बाबू, कितना, तो देख लीजिए ये भाग देने पर आपको आ जाएगा कितना, 25.05, ठीक है ना। इसका आ रहा है तीसरा। देखिए बाबू इसका कितना आता है बाबू, 25 इसका 05 cm³। अब देखिए बाबू अभी आपको निकाला गया था कि ये को गुलाब जामुन था, है ना। ऐसा ऐसा जो है वो कितना गुलाब जामुन है बाबू, 45 गुलाब जामुन है, ठीक है ना। कितना है, 45 को। तो चलिए हम लोग इसको भी जो है वो निकाल लेते हैं। जब एक गुलाब जामुन को हम लोग निकाल दिए तो 45 गुलाब जामुन भी निकल ही जाएगा बाबू। देखिए एक गुलाब जामुन का आयतन कितना है बाबू, 25.05 cm³ है। इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर 45 गुने 25.05, है ना। देखो अगर आप चाहिएगा तो इसको हमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमको इसका तो आंसर आना नहीं है। इसका तो आंसर आएगा नहीं इस रूप में। हम लोग को जो है वो अभी उसका 30% निकालना होगा। तो हमको इसको काट कूट करने से कोई फायदा उतना जो है वो लग नहीं रहा है, इसलिए हम जो है वो इतना ही लिख देते हैं बाबू, तो ज़्यादा बेहतर हमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। 9394 बटा 375 cm³, ठीक है ना। तो इतना से गुना हम इसमें कर देंगे बाबू। देखिए 9394 बटा 375, चाहिएगा तो इसको काट भी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए बाबू ये 45 गुलाब जामुन का आयतन मेरा आ गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कहता है बाबू कि इसमें एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी है बाबू।
तो 45 गुलाब जामुन में 30% अगर हम लोग निकालें तो कितना चीनी की चाशनी जो है वो निकलेगा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ निकालते हैं बाबू। 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की मात्रा बराबर हो जाएगा बाबू 45 गुने 9394 बटा 375 गुने 30% बाबू, तो 30/100। ये देखिए अब काट कुट इसको कर देंगे बाबू हम लोग। E0 से E0 तक खत्म हो गए बाबू, और इसको काटिए यहाँ पे 2 × 10 और 9 × 45। ठीक है ना। अब इसको भी काट के देख लेते हैं। देखिए 7 × 5 = 12, 3 × 15। एक मतलब है कि कटेगा 9 × 4 = 36, 9 से नहीं कटेगा बाबू। तो इसको आप काट दीजिए 3 × 3 = 9, और इसको आप काटिए कितना से बाबू, तो हमको काटना है 3 से ना, तो एक बार हो गया, फिर 2 बार हो जाएगा, बचा 1 5, 125। अब देखिए बाबू इसको भी आप काट सकते हैं बाबू 2 से। देखिए कटेगा कितना से, तो 4 दूनी 8, बाकी बचा 1, 1 पर जो है वो 3, तो 6 दूनी 12, बाकी फिर बच गया 1, 1 पर 9, तो 9 दूनी 18, बाकी बच गया 1, 1 पर 4, तो 7 दूनी 14। ठीक है ना। अब कटेगा नहीं बाबू, इसको हम लोग को जो है वो करना क्या होगा कि भाग दे देना होगा। ठीक है ना। तो देखिए भाग देते हैं हम लोग। सबसे पहले 3 × 3 = 9, तो आ जाएगा बाबू 4 6 9 7 में 9 से 9 7 63, 3 हाथ में बचेगा 6, 9 9 81, 6 87 के 7 हाथ में बचेगा 8, और 9 6 54, 54 और 8 कितना होगा बाबू 62, 62 के 2 हाथ में बचेगा 6, और 9 4 36 6 42 आएगा बाबू 42 273 बटा 125। ठीक है ना। इतना आ रहा है मेरा। इसको भाग दे करके जो है वो आप लोगों को निकालना पड़ेगा। तो आएगा कितना बाबू 338.17। देखते हैं इसको निकाल करके क्या आता है या नहीं आता है। ठीक है ना। तो देखिए भाग दे करके हम लोग एक बार देखें बाबू। 125 से 4 2 2 7 3 है ना। ये देखते हैं कितना से कटेगा, 3 से तो कटेगा इसमें, है ना। कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। 1 मिनट देख लेते हैं इसका आंसर भी बाबू क्या है। इसका आंसर तो आ रहा है 338 cm3। ठीक है ना। 338 cm3 आ रहा है। चलिए देखते हैं लगेगा तो भी उतना ही से। देखिए 3 से लगाएगा बाबू तो 375 आएगा। ठीक है ना। 375, 12 12 में से 5 जाएगा 7, बाकी बचा 11, 11 में से 7 जाएगा 4, बाकी तो कट जाएगा। ऊपरे से उतार दीजिए 7 बाबू। ठीक है ना। अब एकरा में जो है वो देखिए कितना से भाग लगाएगा। अगर 4 से लगाते हैं तो 500 हो जाता है बाबू, लेकिन अभी जो है वो वही लगेगा 3 से, तो लगेगा 375। देखिए 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ऊपरे से उतरेगा 3 बाबू, है ना। अब जो है वो इसमें लगा करके देखे तो 1 2 5 में 8 लगाइए तो शायद लगता है 1000 हो जाता है। 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में बचेगा, 4 8 में 16 है, और 4 20 के 0 हाथ में बचेगा, 2 8 2 10। ठीक है 1000 हो जाता है। 8 2 3 है ना। कट गया बाबू। अब जो है वो पॉइंट देंगे तो 0 यहाँ पर बैठेगा, है ना। तो 250 तो होगा नहीं, 1 करेंगे बाबू तो हो जाएगा 125। कितना आएगा बाबू 5 आ जाएगा, बाकी जो है वही 0 हो जाएगा और 1, है ना। 105, 105 पर जो है वो फिर एगो बैठाइएगा तो 8 आएगा। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ बाबू कि इसमें आपका जो आ रहा है वो 338.1, ये जो है वो चीनी की चाशनी आया बाबू। ठीक है ना। ये जो है वो क्या आया, चीनी की चाशनी। इतना % जो है वो निकाले तो इतना आया। ठीक है। ये जो है वो cm3 वे हो गया चीनी की चाशनी। देखिए हिसाब जो है ना बाबू, इसमें कैलकुलेशन जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है। और इसका जो है वो आंसर जो है वो आ गया है 338। किताब में पूरी तरह से 338 देता है, ये लगभग में 338.18 cm3 आ रहा है। तो चलिए इसको जो है वो आप लोग लिख लीजिए बाबू। तीसरा क्वेश्चन है चौथा। देखिए इसमें 9 क्वेश्चन है बाबू। प्रयास करेंगे कि भाई इसको जो है वो कम से कम आज 5 तक बता दिया जाए,
तो 3 क्वेश्चन और बचेगा। तो इसका जो है वो कुछ उदाहरण, 1-2 को उदाहरण को इसमें उठा लेंगे तो आप लोगों को जो है ना वो इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख लीजिए बाबू। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू कि एक वो कलमदान है, ठीक है ना, जो घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 गो शंखवाकार गड्ढे बने हुए हैं। तो घनाभ की विमाएं देल है बाबू हमको, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या भी दिए हुआ है और गहराई भी देल है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का कहता है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना है। पूरे कलमदान में जिसमें कलम रखा जाता है उसकी लकड़ी का आयतन हमको निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबू कि घनाभ का निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है ना। देखिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई क्या है बाबू, लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या होता है, ऊंचाई। अब देखिए भाई इसका देल है 15 cm गुने 10 cm। देखिए 15 गुने 10 गुने कितना है बाबू, तो 3.5, ठीक है। 10 से 10 खत्म हो गया बाबू, 300 ये कितना आया, तो यहाँ पर 35 में 15 से गुना कर दीजिए बाबू। 15 × 5 = 75 की 5 हाथ में बचेगा 7, ठीक है ना। अब 15 × 3 = 45 और 7 = 52, 525 cm3 ये हो गया इसका, ठीक है ना। अब देखिए क्या कहता है ये समझिए। अब हमको कह रहा है बाबू इसमें कि ये को शंखवाकार गड्ढा है, ठीक है ना। इसमें बनाया गया है कि ये कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 गो शंखवाकार जो है वो बनाया गया है, ठीक है ना। 4 जो है वो क्या बनाया गया है बाबू, शंखवाकार बनाया गया है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए एक शंखवाकार भाग का आयतन, ठीक है ना बाबू। तो देखिए बाबू एक शंखवाकार भाग का आयतन, तो इसकी आपकी जो है ना त्रिज्या भी दे रहा है 0.5, गहराई भी दे रहा है। तो हम लोग करेंगे 1/3 πr² h बराबर 1/3 गुने 22/7 गुने 5/10 गुने 5/10 गुना h के मान। तो h के मान कितना हो जाएगा बाबू, 14/10, ठीक है। अब देखिए बाबू इसको बनाइए, देखिए काटिए, इसको काट कूट कर सकते हैं। 7 दूने 14 कट गया, 5 दूने 10, 5 दूने 10 आई 5 दूने 10 ये कट गया बाबू। और कटेगा 11 दूने 22 को कट जाएगा, ठीक है ना। अब ऊपर बचा कितना बाबू बताइए, तो 11 है और नीचे है 3 दूने 6 और 6 5 30 cm3। देखो एक शंखवाकार भाग का आयतन निकला 11/30 cm3 है के वो, तो 4 को है बाबू। देखिए इसमें कहता है कि 4 शंखवाकार भाग है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 शंखवाकार भाग का आयतन बराबर 11/30 गुने 4 2 आई हो जाएगा 15, ठीक है ना। तो आएगा कितना बाबू, 11 दूने 22/15 cm3 ये आ गया। अब देखिए बाबू क्वेश्चन में है क्या, इसमें जो कहता है जिसको समझिए, ये कहता है बाबू कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकाले। देखो बाबू जब पूरे कलमदान बनाया गया है तो उसमें लकड़ी का कितना आयतन लगेगा, ठीक है ना। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना लगेगा, तो देखिए
लगा लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन घटाओ 4 गुना संकवाकार भाग का आयतन। ठीक है, तो कितना है भाई उसको देख लीजिए। 525 माइनस 22/115। अरे नहीं 22/15, ठीक है ना। या तो 22 में 15 से भाग देकर डायरेक्ट इसको आप निकाल सकते हैं, या फिर जो है वो 525 में 15 से गुना करके और 22 घटा करके और बाद उसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जिस तरह से भी आपसे बने कैलकुलेशन आपका ठीक हो, आप उसी तरह से उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो हमको तो अच्छा वही लग रहा है भाव कि इसको जो है ना वो भाग दे दिया जाए, छोटा होगा ये, और इसको घटा दिया जाए। तो देखिए ध्यान दीजिए, 15 से जो है वो आगे 22 में हम भाग देंगे भाव। देखिए एक बार लगेगा 15, ठीक है, पॉइंट 0 लगाइए, 15 चौका 60, ठीक है। फिर एक 0 बैठाइए भाव, 15 पचे 75, 15 छक्का 90, ये हो जाएगा 90, 10। फिर इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा भाव, माने 1.47 हम कर सकते हैं भाव। देखिए 525 माइनस 1.47, घटा दीजिए इसको, जो आएगा वो आ जाएगा मेरा आंसर। देखो पॉइंट के बाद जो है कोई जरूरी नहीं है, पॉइंट के बाद आपका जो है वो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, चलते जाए। उसके लिए जो है वो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं। और इसका कितना है बाबू 1.47। देखिए 10 में से 7 जाएगा 3, बाकी बचा है 9, 9 में से 4 जाएगा 5, ये जो है वो कितना बच गया 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 2, 5 आएगा बाबू 5, 2, 3.53 cm³। ये हो गया बाबू आंसर। कलमदान बनाने में जो है वो लगा लकड़ी जो है ना, जो उसमें लग गया लकड़ी, उसका जो है वो आयतन निकल गया। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिए बाबू, आप लोग लिख लीजिए, और उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर जो है वो हम लोग चले बाबू, 5वां क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए बाबू, अगला जो क्वेश्चन है 5वां, कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उल्टा शंकु के आकार का, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8 cm है, और इसके ऊपरी सिरे, ठीक है ना, की त्रिज्या 5 cm है। ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 cm है बाबू, जो खुला हुआ भाग है, ठीक है ना। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, जिसकी प्रत्येक त्रिज्या 0.5 cm त्रिज्या वाला एक गोला है, ये डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बह जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या निकालना है। देखो एक बर्तन जो है वो कहता है कि उल्टे शंकु का आकार का है। चलिए डाल देते हैं, देखिए ये देखिए, ये हो गया शंकु बाबू। अब इसका क्या कहता है कि ऊंचाई 8 cm है बाबू, यहाँ से यहाँ तक के h बराबर 8 cm, और इसकी जो त्रिज्या है वो है 5 cm, ठीक है। तो अब क्या कहता है कि पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है, तो सबसे पहले इसका तो हम आयतन निकालेंगे बाबू। तो देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यह 5वां क्वेश्चन, शंक्वाकार बर्तन, बर्तन का आयतन,
1/3 पाई r स्क्वायर एच, 1/3 पाई r के मान बाबू तो 5 हो जाएगा, तो 5 गुने 5 और ऊंचाई कितना 8, इसको भी रख ही दीजिए 22/7 ज़्यादा बेहतर रहेगा, काटे वाला तो है नहीं। ठीक है, अब देखिए बाबू अब क्या कहता है ये समझिए, कहता है कि यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, ठीक है ना, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 cm त्रिज्या वाला एक गोला है। तो सबसे पहले एक गोला का आयतन, छोटा गोला, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा बाबू 4/3 पाई r की, ठीक है, हल कीजिए 4/3 गुना 22/7 गुना 5/10 गुना 5/10 गुने 5/10, त्रिज्या इसका जो है वो है 0.5 है। तो चलिए काटते हैं इसको हम लोग, देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर जो है वो ई दोगो से ई खत्म हो गया, ई से ई खत्म हो गया बाबू 11, ठीक है, बचा कितना बाबू, तो 11/21 बच गया, इतना cm³ आ गया। ठीक है, अब देखिए बाबू एक गोली का आयतन तो इतना आ गया, लेकिन कह रहा है क्या कि इसमें कुछ गोलियां डाली जाती है, ठीक है ना, क्या डाला जाता है, कुछ गोलियां डाली जाती है, तो कुछ गोलियां तो बताया हुआ नहीं, वही तो हमको निकालना है। तो मान लीजिए, माना कि डाली गई गोली की संख्या n है, ठीक है, गोली की संख्या कितना है बाबू, n है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में आप क्या कहता है, यहाँ करिए प्रश्न से, देखिए बाबू अब क्वेश्चन में आपको कह रहा है, ये समझिए, कहता है कि जो गोली डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बह जाता है, ठीक है ना, जितना गोली आप डालते हैं वो गोली डालने पर जो है वो जो बर्तन है ये, इसमें से जो है ना वो पानी जो है जितना आयतन है उसका 1/4 भाग क्या हो जाता है बाबू, बह जाता है। तो चलिए देखिए करते हैं बाबू, n गुना एक गोली का आयतन बराबर संकवाकार भाग का आयतन गुना 1/3, 1/4 कर रहा है ना, 1/4 शायद 1/4 भाग है बाबू, 1/3 लिख दिए है, 1/4 भाग जो है वो क्या हो जाता है बाबू, बह जाता है, ठीक है। तो कहता है क्या कि गोली की संख्या निकालें, चलिए गोली की संख्या निकालते हैं बाबू, हम लोग देखते हैं, देखिए n बराबर, तो इसका संकवाकार भाग का जो है वो आयतन कितना है बाबू, वो देख लीजिए, 1/3 गुने 22/7 गुने 5 गुने 5 गुना 8, ठीक है, अब बटा हो जाएगा बाबू, देखिए संकवाकार का 1/4 भाग कर रहा है ना, तो 1/4 भाग कर रहा है, तो उसका जो है वो हम लोग निकालेंगे, अब बटा हो जाएगा एक गोली, तो एक गोली का कितना हो जाएगा बाबू, 11/21, ठीक है ना, 11/21 अगर चाहिएगा तो ए जो है ना वो इसका बटा में आ जाएगा बाबू, ठीक है ना, इसका बटा में ए आ जाएगा। देखिए n बराबर, अगर मान लेते हैं कि इसको हम इसका बटा में करें तो इसका जो है वो कितना आ जाएगा, बटा में आ जाएगा। चलिए इसका भी कर देते हैं बाबू, इसका जो है वो इसका, देखिए इसका 1/4 भाग, तो 1/4 भाग ए आ जाएगा, है ना, काट सकते हैं बाबू, देखिए 4 दूनी 8 तो आपका खत्म हो गया बाबू, ठीक है, और यहाँ देखिए बाबू 11 दूनी 22 ये भी खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखिए बाबू 3 से और कोई कटे वाला है, अब तो कोई कटेगा नहीं, शायद नहीं लगता है कि कट रहा है, देखिए एक कटेगा, ये चले जाएगा ऊपर, एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा बाबू, इसको देख लेते हैं हम लोग, 1/3, ठीक है ना, और गुना हो जाएगा बाबू कितना, तो 2 गुना 5 गुना 5, है ना, इसको एक साथ गुना कर दीजिए ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 और 5 5 25, है ना, और ये जो है बाबू इसको आप ऊपर कर दीजिए, ठीक है ना, क्या कर दें ऊपर, तो ये हो जाएगा, देखिए हाँ 7 या 21,
21 और गुना 21, इससे इसको काट दीजिए, आएगा कितना बाबू 25 चौका 100, ये आ जाएगा आपका आंसर। अर्थात कहने का अर्थ हुआ बाबू कि अगर इसमें 100 गोली डाला जाएगा तो जो शंक्वाकार भाग में जो पानी भरा हुआ है उसका 1/4 भाग क्या हो जाएगा, बह जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका आंसर बाबू क्या देता है। देखिए पचमा का जो है वो 100 आ रहा है, ठीक है ना। चलिए इसको जो है वो आप लोग लिख लीजिए बाबू, ठीक है ना। ये पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है, ये लीजिए। चलिए उतार लीजिए इसको। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन चलिए बाबू इसको आप लोग लिख लिए होंगे। पचमा तक के आज जो है वो हम लोग इसको बनाए हैं और अगला बार जो है देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो है बाबू आज 5 तक के जो है वो रहने देते हैं, क्योंकि देखिए 6, 7, 8 3 क्वेश्चन आपका और बच गया है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है इसका कुछ उदाहरण में भी जो है वो 2-3 क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए 7वां 6ठा और एक और है बाबू 7वां और 6ठा 2 क्वेश्चन और है, तो कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन जो है वो और आपका बन जाएगा। तो पूरी तरह से इसका पार्ट 2 हो जाएगा और एकदम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज जो है वो इतना ही रहेगा। अगला दिन जो है वो फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, ठीक है ना। जिसमें जो है वो इसका पार्ट 2 लेकर के हम आएंगे और उसको जो है वो समाप्त करेंगे। तो चलिए आज देखने के लिए जो है वो धन्यवाद।